नमस्ते, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरिया, लेकर हाजिर हूं आपका फेवरेट न्यूज डिबेट शो 5 की पड़ताल। आप जानते हैं बिहार में जबरदस्त माहौल बना हुआ है। कल प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे। आज से तेजस्वी यादव बिहार विकास यात्रा निकाल रहे हैं। इससे पहले भी बिहार वासियों ने यात्रा देखी, जिसमें इंडिया ब्लॉक के तमाम बड़े चेहरे साथ में आए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद आरजेडी नेता बिहार अधिकार यात्रा शुरू कर चुके हैं। इस यात्रा की शुरुआत जहानाबाद से की गई है। इसका समापन वैशाली में होगा। तेजस्वी की यह यात्रा सियासी तौर पर काफी महत्वपूर्ण है। इस यात्रा के जरिए तेजस्वी सत्ता पक्ष को, एनडीए को तो बड़ा मैसेज दे ही रहे हैं, लेकिन कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इस बात को मान रहे हैं कि अपनी इस यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि अपने साथियों को भी, महागठबंधन की दूसरी पार्टीज को भी अपनी ताकत दिखाना चाह रहे हैं। तो वहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी जब आए तो प्रधानमंत्री ने घुसपैठ के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और आरजेडी पर तीखा प्रहार बोला। उन्होंने साफ कर दिया कि घुसपैठ सिर्फ जमीन पर घुसपैठ नहीं हो रही, घुसपैठ हो रही है एक आम बिहारी के अधिकार पर, एक आम बिहारी की नौकरी पर, एक आम बिहारी के विकास पर घुसपैठ हो रही है। तो क्या माहौल पूरी तरीके से सेट हो गया है? इसी पर करेंगे विस्तार से बातचीत। जुड़ेगा बड़ा पैनल, उससे पहले ये रिपोर्ट। बिहार चुनाव को लेकर छिड़े सियासी घमासान के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा शुरू कर दी है। आरजेडी की 4 दिनों की यह यात्रा सियासी तौर पर काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आरजेडी की बिहार अधिकार यात्रा में महागठबंधन का कोई दल शामिल नहीं है। तेजस्वी इस यात्रा के जरिए कांग्रेस को ये मैसेज देना चाहते हैं कि महागठबंधन में सबसे बड़ा जनाधार आरजेडी और तेजस्वी का ही है। ये सरकार लाठी डंडे की सरकार है, इसलिए बिहार की जनता कह रही है 2005 से 25 बहुत हुए नीतीश, अब लाठी डंडे की सरकार नहीं चलेगी। अब लोगों के हाथ में कलम मिलेगा और परिवर्तन लोग चाहते हैं। लोगों को नौकरी मिले, लोगों को न्याय मिले, हक मिले, लेकिन ये लोगों का हक अधिकार छीन रही है, सम्मान नहीं देते, ये लाठी डंडे बरसाने का काम करते हैं। इसलिए लोग त्रस्त हो चुके हैं इस एनडीए सरकार से। वहीं पीएम मोदी ने बिहार में घुसपैठ के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और आरजेडी पर जोरदार प्रहार किया। बिहार दौरे पर रहे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पूर्णिया में घुसपैठियों को लेकर कहा कि सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है और कांग्रेस और राजद के लोग घुसपैठियों को बचाने में लगे हैं। आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। बिहार, बंगाल, असम, कई राज्यों के लोग अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसलिए ही मैंने लाल किले से डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। लेकिन वोट बैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। ये लोग बिहार और देश के संसाधन और सुरक्षा दोनों को दांव पर लगाना चाहते हैं। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा शुरू कर कांग्रेस के खेमे में टेंशन बढ़ा चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने घुसपैठ के मुद्दे को उठाकर आरजेडी और कांग्रेस को घेरने की रणनीति सेट कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो जहां सत्ता पक्ष एनडीए कह रहा है कि डबल इंजन की सरकार ने जबरदस्त काम किए हैं, उसी के आधार पर हम अभी भी लोगों के पास जाएंगे, लोगों से वोट मांगेंगे और हमारी सरकार रिपीट हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आपने खुद सुन लिया, तेजस्वी जी कह रहे हैं 5 से 25 बहुत हुए नीतीश। ये सिर्फ तेजस्वी कह रहे हैं कि जनता के बीच से नारा उनको मिला। इसी पर करूंगा मैं बात। मेरे साथ जो जबरदस्त पैनल जुड़ा है उससे आपका तारुफ करा दूं। मेरे साथ इस वक्त प्रभात रंजन, जो कि नेता है जेडीयू के, मेरे को स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। प्रभात जी नमस्ते कर रहा हूं आपको। साथ ही मेरे साथ राजेश राठौर जी भी नजर आ रहे हैं। राजेश जी नमस्ते कर रहा हूं आपको, प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस के। मैं आप ही से शुरू कर रहा हूं इस डिबेट को। प्रभात सर मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन शुरुआत में कांग्रेस के साथ ही कर रहा हूं। अभी इतनी शानदार यात्रा निकाली राहुल गांधी जी ने, तेजस्वी जी भी साथ थे, दोनों के बीच में बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी लग रही थी।
उस यात्रा के तुरंत बाद आरजेडी की तरफ से या एक्सपर्ट्स की तरफ से, और मैं सीधा बोलूं तो पार्टी की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि मजमा लगाया था तेजस्वी जी ने और मजमा लूट गए राहुल गांधी जी, सबसे बड़े चेहरे बन गए राहुल गांधी जी। क्या इसीलिए तेजस्वी जी को अकेले निकलना पड़ रहा है? और इस यात्रा में अगर कांग्रेस को नहीं बुलाया, यह आपको ठीक लग रहा है? राहुल जी देश के नेता हैं। आप जान रहे हैं कि राहुल जी एक दिन भी नहीं बैठते। किसी दिन पंजाब, किसी दिन आसाम, किसी दिन राजस्थान, किसी दिन बंगाल, हर राज्यों में होते हैं। आप देखें कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में गए हैं। तो देश के वो प्रतिपक्ष के नेता है। संपूर्ण भारत के विपक्ष की आवाज उठाना उनका धर्म और कर्तव्य दोनों है, और समझते भी हैं। बिहार में एक प्रतिपक्ष के नेता और इतने बड़े नेता होने के बावजूद भी उन्होंने लगभग एक पखवाड़ा दिया और लगा दिन रात करके दिया। एक दिन भी होटल में नहीं सोए, वो टेंट और कैंप में सोए। ठीक है। तेजस्वी जी और इंडिया गठबंधन के तमाम साथी थे, लेकिन उसके बाद ऐसे ही छोड़ देना मैदान को, उसके बाद जिम्मेदारी है हम सभी दलों के कि या तो ज्वाइंट कार्यक्रम हो या अलग अलग तरीके से कार्यक्रम हो, ताकि इंडिया गठबंधन सशक्त और मजबूत हो। उसी के आलोक में तेजस्वी यादव जी का बिहार का अधिकार यात्रा निकला है। कांग्रेस पार्टी अभी माई बहन मान योजना के बाद, हर घर झंडा अभियान के बाद एक बड़ा कार्यक्रम लेकर उतरी है, वह घर घर अधिकार। ठीक है कि हमारा सरकार बनेगा तो हम कैसे और क्या लाभ हम पहुंचा पाएंगे। ठीक है राजेश जी, आपका ओपनिंग आ गया। एक बार आपका ओपनिंग आ गया, 2 मिनट मैंने आपको दिए। उसके बाद मैं एक बार प्रभात जी से ले लूं, उसके बाद ये आप ही का शो है। प्रभात जी प्लीज, प्रभात जी आप आइए, मुझे बताइए। देखिए तेजस्वी तो कह रहे हैं 5 से 25 बहुत हुए नीतीश। अब ये उनका मानना है कि जनता का मानना है? देखिए तेजस्वी जी और उनके गठबंधन की बौखलाहट है। वो कुछ भी बोलेंगे, अभी अनाप शनाप बोलेंगे, कई जगह जाएंगे, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, क्योंकि अपनी एजेंडा को वो सेट नहीं कर पा रहे हैं, ना जनता के पास वो अपनी बातों को ठीक से पहुंचा पा रहे हैं। कि आखिर उनको चाहिए क्या, आखिर वो जनता को क्या देना चाहते हैं? क्या उन्होंने कोई रोड मैप बनाया है? क्या विकास की उनके पास कोई एजेंडा है? आखिर वो मिलजुल कर किस तरह से चलेंगे? ठीक है, एक बार संयुक्त रूप से आए, अलग अलग दौरा करना चाहते हैं या उनकी मर्जी है, लेकिन जिस अधिकार क्षेत्र की बात वो कह रहे हैं कि अधिकार देने के लिए हम निकल रहे हैं, तो अधिकार यात्रा तो भारतीय संविधान ही दे रखी है पूरी जनता को। किसी की यात्रा निकालने से किसी को के अधिकार को ना तो छीना जा सकता है और ना ही अधिकार में बढ़ोतरी हो सकती है। ठीक है। जब संवैधानिक बात लोग करते हैं और संविधान की किताब को लेकर के अपने साथ चलते हैं, तो उन्हें हर तरह से संविधान का रक्षक और पोषक ही होना है। संविधान का रक्षक और पोषक होने का मतलब है कि जनता का रक्षक और पोषक। ठीक है। प्रभात जी, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं। अभी कल प्रधानमंत्री जी भी आए थे, आप दोनों का ओपनिंग तो हो गया। प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से भी कह चुके हैं कि डेमोग्राफिक मिशन पर हम लोग निकलेंगे, सीमांचल की सीटों को कवर करने का प्रयास किया। कल पूर्णिया में भी थे प्रधानमंत्री। घुसपैठ बड़ा मुद्दा बना दिया। मैसेज ये गया कि घुसपैठ वो सिर्फ आपके घरों या आपकी जमीन या आपके गांव पे थोड़ी कर रहे हैं, एक आम बिहारी की नौकरी पर कर रहे हैं, उसके रोजगार पर कर रहे हैं। मतलब सीधा सीधा आम बिहारी से कनेक्ट करने के बाद प्रधानमंत्री कह रहे थे। ये घुसपैठ को लेकर जेडीयू का कोई एक्शन प्लान रहा? जब 5 से 25 आप ही हैं, आगे भी आप ही आएंगे, घुसपैठ को लेकर वो अग्रेशन क्या जेडीयू के पास है? देखिए, जिस तरह से रिपोर्ट आ रही है, अभी आज ही के अखबार में देखे हैं कि आयकर विभाग ने यह कहा है कि सीमावर्ती जिलों में कई बेनामी संपत्तियों को लिखाया गया, वो भी डुप्लीकेट पैन और कैश में, यानी वो रिकॉर्ड बैंक के ट्रांजैक्शन के थ्रू नहीं हुआ, वह कैश में लिखा जा रहा है। तो इस तरह की जो संकेत मिल रहे हैं केंद्र और राज्य सरकारों को, खुफिया एजेंसियां जो दे रही है, कह रही हैं कि भाई डेमोग्राफिक जो चेंज हो रहा है, इसके बहुत बड़े कारण है कि सीमावर्ती राज्यों में बाहरी देशों से, विदेशों से लोग आकर के बसने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। और स्थानीय लोगों का उन्हें संरक्षण हासिल है, क्योंकि जब आप कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं और इसका गवर्नमेंट के पास लेखा जोखा नहीं है, सिवाय इसके कि वह जमीन बिक गई, रजिस्ट्री ऑफिस में हुआ है, छोटे छोटे लगभग आया है जो आया है यहाँ पे मेरे पास 15,000 करोड़ का
जमीन लिखाया गया सीमावर्ती क्षेत्रों में। ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी हाँ। ये डेमोग्राफिक चेंजेस का ही तो हिसाब किताब बनाया जा रहा है। नहीं, आप ये बात और बिल्कुल हम ठीक कह रहे हैं शुरू से यह प्रभात जी, देख रहे लेकिन हैं कि लेकिन जब मैं ये आपके सवाल लेके जैसे ही जाऊंगा ना आसपास में- कांग्रेस के पास या आरजेडी के पास, वो कहेंगे कि 5 से 25 तो नीतीश कुमार ही थे, पिछले 11 सालों से प्रधानमंत्री मोदी थे, गृह मंत्रालय किसके अंडर आता है, ये सारी चीजें होती रही, आप लोग सोते रहे। वो ये सवाल उठाएंगे इस पर, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी आएगा सामने से। नहीं, सवाल तो है। सवाल है, जैसे ही आपके पास खबर आती है, जैसे ही पोस्ट न्यूज आता है आपके पास, पोस्ट इंफॉर्मेशन आता है आपके पास, तो आपकी तमाम एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं। ठीक है। बहुत बार यह होता है कि एक एजेंसी दूसरे एजेंसी के पास वह सूचना उपलब्ध नहीं कराती है, ठीक है। लेकिन जब सारे एजेंसियां मिलकर एकजुट होकर के अगर डाटा कोई आता है तो उस डाटा का विश्लेषण किया जाता ठीक है है। जी। और उस विश्लेषण के आधार पर यह रिजल्ट आता है कि ये विसंगतियां, डेमोग्राफिक चेंज जो हो रहा है, इसके लिए बहुत बड़ा कारण है। और वह कोई स्पष्ट नहीं है कि किस व्यक्ति ने यह खरीदा है, क्या है, या बेनामी संपत्ति भी हो सकती है, या विदेशी से आए या विदेशों से आए हुए घुसपैठिए भी हो सकते हैं। ठीक है। तो उसको भी खंगाला जा रहा है, उसको भी देखा जा रहा है, खंगाला जा रहा है। ठीक है, ठीक है। पुष्ट राठौर सूचनाएं साहब आप आ उस जाइए बात को वो स्क्रीन कह पर। रहे हैं प्रभात कि जी आपका आ गया डेमोग्राफी स्ट्रांग, आ बिगड़ गया। एक रही बार है। राठौर जी से भी पूछ लूं। राठौर जी, प्रधानमंत्री ने कल भी इसी चीज पर निशाना साधा, आरजेडी का नाम लिया, कांग्रेस का नाम लिया। मेरे को डॉक्टर श्याम कुमार भी नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। श्याम जी, स्वागत कर रहा हूं आपका, तुरंत आ रहा हूं आपके पास। राठौर साहब से भी सवाल मेरा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कह दिया कि ये जो ढाल बन रहे हैं, ढाल घुसपैठियों की ढाल बन रही है आरजेडी और कांग्रेस। रोहित जी, आपका चैनल इतना बड़ा है, हाँ देश और दुनिया में देखा जाता है। ठीक है। हमको यह कहने में थोड़ा हिचकिचाहट हो रही है हाँ, कि प्लीज। मैं अपने प्रधानमंत्री को छोटा क्यों बताऊं। हम्म। 3 बार के प्रधानमंत्री हाँ 12वें साल में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है। 20 साल में बिहार में उनकी सरकार ज्वाइंट है, कुछ महीनों के छोड़ के। ठीक है। वो आते हैं बिहार, कहते हैं घुसपैठिया है बिहार में। हाँ। तो अपने आप को दुनिया में नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री को कमजोर साबित करना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि बिहार में घुसपैठिया है। मैंने तो पूछी ये कितने बात। कमजोर प्राइम मिनिस्टर हैं हाँ। जो अभी तक एक घुसपैठिया को चिन्हित नहीं कर पाए हैं। कितना कमजोर और निकम्मा गृह मंत्री हैं जो एक घुसपैठिया को चिन्हित नहीं कर पाए। 20 साल में कितना कमजोर मुख्यमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी ये कहना चाहते हैं कि एक घुसपैठिया को चिन्हित नहीं कर पाए। अरे अगर कोई है तो पकड़िए। अगर किसी थानेदार के, कोई थानेदार का है 10 साल से थानेदार है हाँ। कि मेरे मोहल्ले में चोर घूम नहीं रहे हैं, राठौर जी, डाकू जो आप घूम कह रहे हैं रहे वो सवाल मैंने तो वो पूछा ना अपने आपके आप को सामने। सवाल उठा रहा है ना जो वाला। सवाल आपके मन में आएगा, जनता के मन में आएगा, वो मैं पूछूंगा। लेकिन वो यही तो कह रहे हैं कि जैसे ही हम उन पर एक्शन लेंगे तो कांग्रेस आगे आगे खड़ी हो जाएगी, फिर बोलेंगे कि देखिए वर्ग विशेष को टारगेट कर रहे हैं। यही तो सवाल है मूल। प्रधानमंत्री जी को शर्म नहीं आता है पूछने में, तो हम लोगों को तो शर्म आना नहीं चाहिए। हाँ एक चौकीदार कह रहा है कि चोर घूम रहा है, उसको पकड़ नहीं रहा है। हाँ थानेदार कहे कि चोर घूम रहा है, ठीक है। हम जानते हैं, हाँ। तो पकड़ते काहे नहीं है भाई। जब चुनाव आता है तो हम चैलेंज करते हैं हाँ कि भारत जैसे मजबूत देश के प्रधानमंत्री वाह, नरेंद्र मोदी जी ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री को छोटा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। दुनिया सुन रहा होगा तो क्या कह रहा होगा। राजेश जी, 11 चैलेंज साल यही है के ना कि प्रधानमंत्री घुसपैठियों ये को कह बाहर रहे हैं करो। कि मेरे एक राज्य में घुसपैठिया है, आप राजेश लोग जी, पकड़ यही नहीं है ना पा रहे हैं। कांग्रेस का स्टैंड भी। नरेंद्र घुसपैठिए मोदी किसको चाहिए? हमें कमजोर थोड़ी हो चाहिए सकता है, घुसपैठियों के लेकिन बैठ, ना भारत के कांग्रेस को चाहिए, ना प्रधानमंत्री बीजेपी को बड़ा चाहिए, होता है। ना जेडीयू को नरेंद्र चाहिए, ना मोदी आरजेडी को शर्म आनी चाहिए। चाहिए कि भारत के यही प्रधानमंत्री चैलेंज है ना। पद मेरे को निर्माण- मनीष भाई भी नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। मनीष भाई नमस्ते कर रहा हूं भारत एक्सप्रेस पर। एक बार श्याम जी के पास हुआ हूं। श्याम जी प्लीज आप मुझे बताइए, एक तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशन दे दूं आपको, कांग्रेचुलेट कर दूं। यात्रा तो शानदार तरीके से निकल रही है, तेजस्वी जी की बस बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। लेकिन सब सवाल पूछ रहे हैं कि इसमें क्यों नहीं बुलाया आपने इंडिया ब्लॉक के बाकी साथियों को। ये आप सत्ता पक्ष को तो दिखा रहे हो कि हमारे साथ जन समर्थन है, कहीं ये पावर गेम अंदर घर के लिए भी तो नहीं है कि देखिए ये हमारा खूंटा है, जहां गाड़ दिया तेजस्वी जी ने वहीं पर जनता आएगी। तो आप भी समझ लो बड़े भाई हम ही है, ज्यादा सीट हमें ही मिलेगी। ये इंडिकेशन तो नहीं है श्याम जी? नहीं, आपको रोहित जी बताऊं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा में कुछ जिले रह गए थे हाँ। और वहाँ युवाओं की मांग रही, जनता की मांग रही। क्योंकि युवा नेता हमारे जो हैं उनका एक लगाव जनता से है। ठीक है। और तेजस्वी यादव साहब का जो सफर है, जो अभी जो 5 दिन का जो बिहार जो अधिकार यात्रा की जो बात चल रही है, ठीक है। तो इसमें जो बुनियादी मुद्दों को ले लगाव है, इसको
गठबंधन की राजनीति और रणनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। हम लोग की स्थिति एनडीए जैसी नहीं है। जो अरे एनडीए में जो सीट शेयरिंग को लेके जो आपने हमेशा जो सवाल जवाब देखे, अभी जीतन राम मांझी साहब ने जो टेक ऑन किया है, आप जानते हैं इस बात को, तो स्थिति वैसी नहीं है। हम लोग का बिल्कुल फेविकोल का गठजोड़ है और इसमें हम लोग जो है सिर्फ शासन सत्ता हमारा मकसद नहीं है। वाह, वाह। जो बुनियादी जो सवाल है, जो बिहार की जनता, मजलूम जनता ने जो भुगता है, हाँ। जो जनता ठगी हुई महसूस हुई एसआईआर के मसले पर, हाँ। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोजपा, और हम तो कहीं मतलब पिक्चर में नहीं थी, उनका तो बस चलिए मंत्रालय और विधायक से मतलब रहा। तो एक बड़ी लड़ाई जो हमने लड़ी है, आप जानते हैं कि 12वां डॉक्यूमेंट भी हमने माननीय अदालत ने जोड़ने का काम किया है। हाँ। इसलिए आप इस पूरी यात्रा को बिहार के सम्मान में, बिहार की जनता के लिए, और जो वाजिब मुद्दे हैं जिनको भटकाव रही केंद्र सरकार ने जो अनदेखी की, अब देखिए ना 2014 में इन्होंने विशेष राज्य की बात कही, अब इतने दिन से संघर्ष 11 साल हो गया, वहां अता पता नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी इनके साथ हैं। आज एक शब्द कम से कम बिहार विशेष राज्य के दर्जा पर बोलने की स्थिति में है। इनकी मजबूरी क्या है हमें पता नहीं, लेकिन मैं एक बात आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम एक बड़ी लोकतांत्रिक संघर्ष कर रहे हैं और महीना 2 महीना में एक नया बिहार आपको देखने को मिलेगा। नए बिहार के संकल्प के लिए निकल चुके हैं राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी। मनीष भाई, आपका पहला रिएक्शन मुझे दे दो। मुझे नहीं पता कि आपने राठौर साहब को कितना सुना, लेकिन मैंने राठौर साहब से पूछा, मैंने कहा कि केंद्र सरकार कह रही है घुसपैठ 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 पर जब एक्शन होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री कल ही कह के गए आरजेडी ढाल बन जाएगी, कांग्रेस ढाल बन जाएगी, तो राजेश जी ने चैलेंज दे दिया, आपकी सरकार है, गृह मंत्रालय आपके पास है, सूबे में आपकी सरकार है, अब तक घुसपैठियों पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? नहीं, देखिए, सबसे पहला घुसपैठ कब हुआ था, मतलब राजेश भाई को बहुत अच्छी तरह से पता है। पहला घुसपैठ जो इस देश में हुआ था ना, वो तब हुआ था जब बिना भारत का नागरिकता लिए हुए वोटर लिस्ट में नाम चला गया था। समझिए। और एक बार नहीं, 2 बार जब हल्ला हुआ तब जाके नागरिकता लेने का काम हुआ था। पहला घुसपैठ तो उसी समय हो गया था, और वो कांग्रेस पार्टी के खुद अपने पार्टी के अंदर हुआ था। ठीक है। देखिए, घुसपैठ क्या है इसको कांग्रेस बहुत अच्छी तरीके से समझती है। बिहार के लोग घुसपैठ से कितने प्रभावित हैं, या सीमांचल के लोगों के से जाकर अगर पूछा जाए तो वह दर्द वहां के लोग बयां करते हैं, जो कल प्रधानमंत्री जी की रैलियों में निकल कर आई। अब बहुत अच्छी बात राजेश राठौर जी ने कहा प्रधानमंत्री जी के बारे में कि उनको शर्म नहीं आती। दिक्कत यह है कि बेशर्मों के बीच में आप खड़ा होकर कैसे शर्मसार हो सकते हैं। इसलिए बेशर्म और शर्म की बात यहाँ पर है क्या, देखिए बताते हैं आपको कि अब इनको लगता है कि देश आजाद ही 2014 के बाद हुआ है। इसलिए जितनी भी समस्याएं हैं, सारी समस्याएं जो है वो 2014 के बाद ही खड़ी हुई है, उसके पहले तो कुछ था ही नहीं। ना तो घुसपैठ था, ना आतंकवाद था, ना और भी गरीबी थी, ना भुखमरी थी, ना बेरोजगारी थी, ना पलायन था, कुछ था ही नहीं 2014 के पहले। ठीक है। तो उस हिसाब से भाई हमारे कांग्रेस के मित्र राजेश भाई और राजद के भाई श्याम जी स्टेटमेंट देते हैं। अब जैसे देखिए, मैं भी बताऊं, अगर इस यात्रा में तेजस्वी जी अगर अपने साथ लालू जी को लेकर गए होते तो लालू जी कितना खुश होते, मैं इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। जहानाबाद याद है, जहानाबाद एक ऐसा समय था बिहार में सबसे ज्यादा अगर नरसंहार कहीं हुआ तो वह जहानाबाद जिले में हुआ। बच्चे मारे गए, बूढ़े मारे गए, महिलाओं की हत्याएं हुई, इतनी क्रूर हत्याएं कहीं नहीं हुई। ठीक है। आज तेजस्वी जी जब गए, लालू जी अपने जो मुख्यमंत्री थे, राबड़ी जी मुख्यमंत्री थे, तो वहां नहीं जा पाए, यात्रा नहीं निकाल पाए, क्योंकि निकालना ही खतरनाक था। ठीक है। आज अगर तेजस्वी जी वहां गए तो उनको लालू जी को साथ ले जाना चाहिए था, कम से कम लालू जी वो दृश्य तो देखे होते। और नारा क्या लगा है, बिहार बदलने का। तो मुझे नहीं लगता कि जहानाबाद के लोग फिर वही नरसंहार का दौर जहानाबाद के अंदर देखेंगे। ठीक है। जिस दौर में शाम में, रात में निकलना मुश्किल था। यहां तक मैं रोहित भाई आपको बताऊं कि जहानाबाद में बारात नहीं आती थी। लोग अगर शादी ब्याह भी करते थे ना तो जहानाबाद से। तो लेकिन डॉक्टर श्याम ने अभी क्या कहा मनीष भाई, डॉक्टर श्याम ने अभी बोला कि तेजस्वी जी निकल चुके हैं नए बिहार को बनाने के लिए। वही तो कह रहे हैं, नहीं नया बिहार नहीं। उनका जो स्लोगन है उसमें है बदलेगा बिहार। तो ये जो बिहार है जहां रात भर लोग घूमते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बिजली है, विकास है, अब वो बदल के
जहानाबाद के लोग जानते हैं कि ये आएंगे तो फिर वही दौर ले आएंगे जब नरसंहार होगा वहां पर, जब महिलाएं बच्चों की हत्याएं होंगी, सामूहिक हत्याएं होंगी। अच्छा। वो दौर फिर से आएगा बदल ठीक है। के। तो देखिए यह भीड़ भीड़ देखिए भीड़ वोट में तब्दील होती है। हाँ। ऐसा नहीं अगर होता तो 2020 में ही इनकी सरकार बन गई होती। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। यह बात मैं अवश्य कहूंगा कि अब वोट की चोरी इन 10 जिलों में नहीं हुई, शायद राहुल जी इसीलिए इन 10 जिलों में नहीं जा रहे। ठीक है। या ये 10 जिले राहुल जी की प्राथमिकता में नहीं है, शायद इसीलिए राहुल जी मनीष भाई आपका ओपनिंग बहुत शानदार आ गया, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपका जो हेडफोन है ना उसको जरा एक बार ठीक से सेट कर लीजिए। आपका ऑडियो बहुत ऊपर, कई बार ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, एक बार ढंग से सेट कीजिए। वैसे आपकी बात आ गई, श्याम जी इस पर रिएक्ट कर दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं बदलेगा बिहार, बदलेगा बिहार, बदलेगा बिहार, वो अलग डेफिनेशन दे रहे हैं। आप बता दो असल डेफिनेशन आरजेडी की क्या है बिहार बदलने को लेकर। ये तो बार बार वही चीज याद दिलाते हैं ना, जंगल राज जंगल राज जंगल राज। हालांकि ये टर्म कोर्ट से आया था, बीजेपी ने तो इजाद नहीं किया था, लेकिन बहुत सारी चीजें बदली हैं। तेजस्वी जी उसी बदलाव के लिए निकले, बता दीजिए किस बदलाव के लिए निकले श्याम जी। देखिए 2-3 बात रोहित जी, मनीष भाई को 2-3 बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ। हाँ बताइए। एक बात तो मानना पड़ेगा कि शब्दों से बहुत बढ़िया लोग खेलते हैं। हाँ। और उसका नतीजा है हाँ। कि ये मिथक और नैरेटिव बना के शासन सत्ता हथियाते हैं। ठीक है। और फिर जनता को जो इसको भुगतनी पड़ती है, जो ये निजीकरण करते हैं, सामाजिक न्याय के पूरे कोण से दूर जाते हो, अलग विषय हो। चूंकि आज का विषय इस पर नहीं ज्यादा बजाऊंगा। ठीक है। जहां जहानाबाद का इन्होंने जिक्र किया, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ हाँ। कि वहां जो घटनाएं घटी, वहां पर राबड़ी जी की सरकार थी, आयोग बनाया था, गठन किया था उसकी जांच करने के लिए। ठीक है। माननीय नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने, आते ही उसको सबसे पहले भंग करने का काम किया। ओके। ये फैक्ट, ये बात है, आप इसको चेक करवा लीजिए, आपके पास रिसर्च टीम है। हाँ हाँ हाँ। तो ये नीतीश कुमार जी सामाजिक न्याय कितने बड़े पुरोधा है, दलित महादलित बना के कमर तोड़ दिया सामाजिक न्याय का, दलित समाज का। हाँ। और वो भंग कर दिया। ठीक है। अब ये जो वहां सामंती सोच के लोगों को, जो मतलब कि जब ताबूत में कील ठोके जा रहे थे संविधान के माध्यम से, हाँ। तो बर्दाश्त कहाँ होनी थी। ये घटनाएं घटी, कौन घटना करने वाले थे मनीष भाई, थोड़ा पता करिए ना। आप लोग तो सारे डेटा आप लोग के पास रहता है, टैब लेके बैठते हैं आप लोग, इसको पता कर लीजिए। वो तो बात वहीं खत्म हो गई। आगे चलते हैं रोहित जी, कि हम लोग के पास पूरे बिहार को डेवलप करने का एक रोड मैप है। हम लोग जो है हवाई बात नहीं कर रहे हैं। जब तेजस्वी यादव साहब उप मुख्यमंत्री थे तो तमाम सर्वे करवाने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री उस समय थे, तो क्यों 20 साल में नहीं सर्वे करवा लिया। फिर 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। जो सिस्टमेटिक बिहार का जो इश्यू है, 3 खासकर से इश्यू मैं कहना चाहता हूँ, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट का और माइग्रेशन का, हमारे उसके लिए रोड मैप है, हमने भेजा हुआ है, हम काम कर रहे हैं। तो पूरे चीजों को लेकर मॉडल है। चूंकि इन लोगों की सरकार है, वो जोड़ तोड़ की सरकार है। ये भाई बता रहे थे, मनीष भाई बता रहे थे कि हमारे पास सरकार 2020 में बन गई होती। मैं पुनः आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हम सबसे बड़े पार्टी थे। 12,000 के जोड़ तोड़ आपने किया है। और एक बात और मनीष भाई याद दिला दूं आपको कि आप लोग इसके माहिर हैं, आप लोग इसके उस्ताद हैं। आप लोगों ने महाराष्ट्र में क्या किया, रीजनल पार्टी का क्या भविष्य होगा, जो संघीय ढांचे में क्षेत्रीय दल का अपनी भूमिका प्रासंगिकता होती है। आप लोगों ने ये पूरे संघीय ढांचे में, लेकिन जो बाबा साहब तो यही कहते हैं गठबंधन धन क्या होता है हम बताएंगे। भले ही पिछले चुनावों में जेडीयू की सीटें कम आई, लेकिन नीतीश जी सीएम बनाने थे तो सीएम हमने बना दिया। मैं वापस आऊंगा, राठौर साहब भी मेरे साथ है, लेकिन मैं प्रभात सर आपके पास आ गया। प्रभात सर, क्योंकि जेडीयू सीट्स, परफॉर्मेंस, इन चीजों की बात हुई है, 2020 में आपका ग्राफ काफी गिर गया, 43 सीट्स पर आप लोग आ गए। उससे पहले 115 का आंकड़ा आपके पास था 15 में, 20 में 43 हो गया। आपको लगता है कि अब आपकी जमीन सियासत मजबूत हो गई है? क्योंकि बार बार आरजेडी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि धीरे धीरे जेडीयू को हाईजैक किया जा रहा है, जेडीयू कार्यालय पर बहुत जल्दी बीजेपी का झंडा भी लग जाएगा और नीतीश कुमार मजबूत नहीं है, मजबूर है। नीतीश कुमार मजबूत थे, मजबूत हैं और मजबूत रहेंगे जी। यह बात ना सिर्फ एनडीए गठबंधन के लोग मानते हैं, बल्कि विपक्षी दल के लोग भी मानते हैं। अभी देखिए ना, कल ही तो पूर्णिया में क्या हुआ, पप्पू यादव वहाँ पूर्णिया के सांसद वहाँ खुलकर बोले, नीतीश जी ईमानदार मुख्यमंत्री, इन्होंने यह सौगात दिया, बिहार को विकास के पथ पे ले गया और विकास की बात पर हम आपके साथ हैं। पप्पू जी ने की उन्होंने खुल के प्रशंसा की। इन लोगों से अच्छे तो वो इन्हें गाड़ी से उतार दिया जाता है और
आसपास भटकने भी नहीं दिया जाता है। ठीक है। तो सोचिए यह हाँ। एक MP और वह आदमी जो विपक्ष में है। हाँ ठीक है प्रभात जी। राठौर साहब मैं आपके पास आ गया। राठौर साहब प्लीज आप मुझे बताइए, अब मैं आंकड़ों पर अगर बात करूं तो 2020 में कांग्रेस की प्रॉब्लम काफी ज्यादा थी। आपको लग रहा है यात्रा निकालने के बाद राहुल जी का हाइप तो बहुत हुआ, सोशल मीडिया पर तस्वीरें उनकी खूब वायरल हुई, लेकिन मजबूत हुई है आपकी जमीन? देखिए, मजबूत निश्चित तौर पे कोई सामाजिक कार्यकर्ता, कोई राजनीतिक दल और राजनीतिक दल के नेता जब जनता के बीच में जाते हैं, वो जनता के दुख और दर्द को समझते हैं, उनके पीड़ा को समझते हैं, उनके मुद्दों पे काम करते हैं, वो सियासी दल तो मजबूत होते हैं। ठीक है। लेकिन सवाल अब इस बात का है कि जो 11 साल का प्रधानमंत्री रोना रो रहे हैं, इसका जवाब नहीं मिला कि कैसे प्रधानमंत्री हैं जो घुसपैठी है, उनको पता नहीं चलता है। छोटा सा सवाल है आपसे, आप मेरी तरफ से पूछ लीजिएगा। मैंने पूछ लिया पहले, थानेदार के इलाके में थानेदार कह रहा है कि नहीं 1 दशक से मेरे यहाँ चोर घूम रहा है, तो चोर की गलती है या थानेदार की गलती है या वहाँ इलाके के लोगों की गलती है? ठीक है। अगर चोर की गलती है तब थानेदार बेकार हैं, थानेदार की गलती है तो माफी मांगे, रिजाइन करके भागे। लेकिन जनता को ऐसा थानेदार नहीं चाहिए जो रोज रोना रोए। ठीक है, जनता को ये बात बिल्कुल ठीक है, मजबूत थानेदार की आवश्यकता बिल्कुल ठीक बात जो रो करे नहीं बताए। ये आप बहुत साइकोलॉजिकली हिट होने वाली बात कह रहे हैं आप राठौर साहब। राठौर साहब आप बिल्कुल साइकोलॉजिकली हिट होने वाली बात कह रहे हैं। किसी को भी मैं अगर आपसे मिलने आऊं और मैं सिर्फ रोना गाऊं, मेरे साथ ये हो गया यार, मेरे साथ बहुत बुरा हो गया यार, किस्मत साथ नहीं दे रही, मैं सिर्फ कंप्लेंट करता रहा हूं, 3-4 दिन बाद आप मुझे देखोगे ना, फिर कहोगे अबे यार फिर आके रोएगा। लेकिन ये चीज विपक्ष पे लागू नहीं होती। आप बीजेपी बार बार कहती है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, आप सत्ता में आ नहीं पा रहे, राहुल जी जिता नहीं पा रहे, फिर आप ECI, पहले आप कहते थे EVM, अब आप कह रहे हैं सीधा ECI। तो ये कंप्लेंट तो विपक्ष भी कर रहा है। लेकिन एक चीज और, कल प्रधानमंत्री ने एक और चीज कही इस शो में ना, मैं यही चाहता हूं कि जो जनता के बीच चीजें घूम रही हो ना, वो मैं यहां पर ले आऊं, आप जवाब दे दें। कल प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लोग कांग्रेस के बिहार को बीड़ी से कंपेयर कर रहे हैं। अब वो ट्वीट क्या था आप जानते हैं, बी फॉर बिहार, बी फॉर बीड़ी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली, उस पर भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। फिर वो वीडियो भी वायरल हुआ जो आप लोगों ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर डाला। आपको क्या लग रहा है इन मुद्दों को उठाकर क्या चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी क्या चाह रहे हैं? जनता से संवाद तो करेंगे ना इन मुद्दों पर कि ना करें? आप बचपन में कभी क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, टोका टोकी खेले हैं? हाँ सर खेले। नहीं खेले हैं? अगर खेले होइएगा तो एक बात जानते हो यार, गांव में खेले होइएगा था, जो बच्चा बार बार खेल में हार जाता था तो माई करके रोने लगता था। अरे सर ये जो बच्चा जब मनीष भाई बहुत तेज है, इसी को पकड़ लेंगे अभी। वो बच्चा रोने वाले बच्चा सशक्त और बच्चा को सशक्त और मजबूत होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री ये नहीं बता पा रहे हैं अभी तक कि प्रधानमंत्री जी आप बार बार रोते क्यों हैं? देश को रुदाली प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। सोनिया गांधी जी आप सब जानते हैं, सुनिए 1 मिनट सुनिए। 20 सेकंड में कंक्लूड कीजिए, फिर मनीष भाई कुछ कहेंगे। चेहरे को चित्रा कर दिया गया उनके सबको। कभी सोनिया गांधी जी कैमरा में आकर रोई क्या? उसके बाद सार्वजनिक जीवन में आई देश की सेवा कर रहे हैं। राठौर जी इमोशनल होना, इमोशन कौन सी बुरी चीज है? सच बताइए, जब रायबरेली में वोट मांगने गई थी सोनिया गांधी जी, तो उन्होंने एक मार्मिक अपील तो की थी ना कि ये मेरा बेटा है, मैं इसको आप पर सौंप रही हूँ, आपने अब तक मेरे को इतनी जीत दी, आपने इतना प्यार समर्थन दिया, आप मेरे बेटे को भी दीजिए। कल ही पे है, मेरा सुन लीजिए, आप छेड़ दिया तो कल प्रधानमंत्री आए तो 40,000 करोड़ का सौगात लगभग दिया है। 40,000 यस, जिसमें 29,000 करोड़ एक उनके मित्र का है, अडानी ग्रुप का। अरे सर वो कौन चीज है जानते हैं ना? 53 में शिलान्यास किए हैं। जनता से जमीन लिया गया है जबरन। तो अगर आप सत्ता में आ गए तो क्या करेंगे फिर बताइए सर? टैग वाला राठौर साहब, 1 रुपये में राठौर साहब ये सारी चीजें ना जनता के बीच जा रही है। वो पूछ रही हैं कि अडानी साहब जो है, चलिए आप बार बार नाम लेते हैं, मैं वैसे नाम लेने में ज्यादा बिलीव करता नहीं, लेकिन जिस भी उद्योगपति की आप बात कर रहे हैं वो विपक्ष के राज्यों में भी तो काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे? हिमाचल में नहीं कर रहे, छोड़ दीजिए, पश्चिम बंगाल में नहीं कर रहे, मतलब वहां पर सब काम ठीक होगा, इनके राज्यों में सब गलत होगा। 100 रुपये 75 पैसे यूनिट बिजली देंगे। वही अडानी जी महाराष्ट्र में 3 रुपये देंगे, वही अडानी जी उत्तर प्रदेश में 4 रुपये देंगे, बिहार में 6 रुपये 75 पैसे, यानी कि महाराष्ट्र से दोगुने से भी ज्यादा। एक
ठीक है। दूसरा, इसी बार सीतारमन जी ने बजट में हाँ। बिहार के उसी प्रोजेक्ट के लिए 21,400 करोड़ का प्रावधान रखा था। ठीक है। बाद में वो सरकारी तौर पे मुकर गई। हाँ। बिहार सरकार ने अपने अंशदान से उस जमीन को एक्वायर किया। ठीक है। जबरन किया या पैसे देकर किया, और उसको 1 रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से 36 साल के लिए दे दिया गया। ठीक है। हमको गांधी मैदान दे दीजिए आप। हाँ। 6 गांधी मैदान देना पड़ेगा वो 1 रुपए के हिसाब से। ठीक है, ठीक है। आपका स्ट्रॉन्ग आ गया। मनीष भाई बताइए। मनीष भाई मेरे से पूछ रहे थे खेला कि नहीं खेला। मैंने तो खेला है, मैं स्पोर्ट्स में बहुत ठीक ठाक भी रहा हूँ। देश के जनता की सेवा, लेकिन वो कह रहे हैं बच्चा बार बार हारता है, बच्चा बार बार रोता है, मम्मी के पास चला जाता है। आप बहुत मुस्कुरा रहे थे इस बात पर। मुस्कुराने देखिए, क्या करेंगे? इनके पास जो बेचारे, बच्चा वो है जवाब तो दे नहीं पाएंगे। सुनिए, क्या पता दे दे जवाब। सुन लेते हैं राठौर साहब, एक बार सुन लेते हैं। इनके पास जो बच्चा है ना, हाँ। वो एक्चुअली हमेशा हार ही जाता है। हाँ। 90 बार तो लॉन्चिंग हो चुकी, 90 बार लॉन्चिंग पैड जो है वह खराब हो गया, लेकिन बच्चे का लॉन्चिंग नहीं हो पाया। बच्चा भी 52 साल का, 53 साल का सुना है, 56 साल का हो गया है। तो देखिए क्या कीजिएगा, दुर्भाग्य है। मैं तो राजेश राठौर जी को की दाद करता हूं, आपके चैनल में सैल्यूट करता हूं राजेश राठौर जी को। वाह। ये एक ऐसे नेता को डिफेंड करने के लिए आज डिबेट में हैं। हाँ। तो 90 बार जिसकी लॉन्चिंग फेल हो गई। सर मगर आप ये तो आप कह रहे हो ना, वो एलओपी बन गए, वैधानिक पद है मैं एलओपी। सैल्यूट करता हूं राजेश राठौर जी को कि कम से कम इनके पास शब्दों का उतना स्टॉक है कि 90 बार फेल हुए बच्चे को भी ये जो है डिफेंड कर रहे हैं। हाँ। अब क्वात्रोची कौन था भाई? क्वात्रोची कौन था? भूल गए हम लोग? देश भूल गया क्या? आप जो बात, क्वात्रोची तो भारत का नहीं था ना। चलिए, पैसा किसके खाते में जा रहा है, कौन भ्रष्टाचारी है, कौन क्या है, ये एक विषय अलग हो सकता है। लेकिन क्या भारत क्वात्रोची को भूल गया? क्या भारत जॉर्ज सोरोस को भूल रहा है क्या? भाई किस किस मुद्दे पर, किस किस प्लेटफॉर्म पर आप सफाई देंगे? देखिए, बात तो सही कर रहे हैं। भारत कभी विजय माल्या को नहीं भूल सकता, भारत कभी नीरव मोदी को नहीं भूल सकता, कभी मेहुल चौकसी को नहीं भूल सकता। भारत कैसे भूलेगा इन सब फ्रॉडों को, राजनीति में जिसको भारत सरकार ने बाहर बढ़ा रखा है, भारत के पैसा को लुटवा के। कभी आप यह याद रखिए, भारत प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पहलगांव का बदला लेंगे और ऐसा लेंगे जो कल्पना से परे होगा, तो उन्होंने बदला लिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक भी घुसपैठिया इस देश में नहीं रहेगा। अगर वह कह दिए हैं तो याद रखिएगा राजेश राठौर, धनी व्यक्ति या नरेंद्र मोदी ने कहा है, दूसरे व्यक्ति ने नहीं कहा है, नहीं भूलेगा। और मोदी जी ने कहा है तो आज नहीं तो कल। नहीं था कि याद रखिएगा, घुसपैठिए तो बाहर जाएंगे, प्रधानमंत्री उसको कोई रोक नहीं सकता है। आप लाख कोशिश कर लीजिएगा उसको बचाने का, घुसपैठी की राजनीति करने का, आप उसके लिए। मनीष भाई कौन बचा रहा है? खुद राठौर साहब कह चुके हैं, राठौर साहब चैलेंज दे चुके हैं कि हमारी मजबूत सरकार है, मजबूत प्रधानमंत्री है, मजबूत गृह मंत्री है। वो घुसपैठ पिछले 11 सालों से अगर हो रही है तो निकाल देते बाहर। कांग्रेस थोड़ी आ रही है बीच में ढाल बनकर, या आरजेडी थोड़ी आ रही है। होगा ना। देखिए, जो देश का कारीगर बैठा है ना, तो लगातार पुनर्निर्माण का काम कर रहा है, चाहे आर्टिकल 370 हो या अन्य कई विषयों पर। अब आप सोचिए ना, ये कांग्रेस है ना, 1860 का हिजहाइनेस वाला आईपीसी चला रहे थे स्वतंत्र भारत में। 1860 वाला आईपीसी चला रहे थे। ये सारी जो थी ना आईपीसी, वो 1860 वाली थी, ब्रिटिश महारानी के सामने सर। वो बीएनएस हो गई, भारतीय न्याय संहिता हो गई, अच्छी बात है ना। आप दोनों की बातें आ रही हैं, लेकिन अब मैं चाहूंगा कि प्रभात रंजन जी और श्याम जी मेरे साथ आए। एक सवाल मैं उनसे मिले। मनीष भाई आपकी आवाज आ गई, और राठौर साहब भी जो बीच में बोल रहे थे जनता के पास गया ही है। मैं श्याम सर आपसे पूछना चाहता हूं, ये यात्रा ठीक है, बढ़िया निकल रही है। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछूं जो जनता चाह रही होगी। आपका असली कंटेंडर, चैलेंजर है कौन बिहार में? आप नीतीश कुमार से लड़ रहे हैं, उनकी पॉलिसी से लड़ रहे हैं, या फिर नरेंद्र मोदी? हाँ, भटक रहे हैं रोहित भाई। हाँ जी, भटक रहे हैं आप। तेजस्वी यादव है इनके। अरे यही तो मेन आज का विषय है डिबेट का। हाँ भाई, तेजस्वी यादव है। अब देखिए ना, राहुल ने छोड़ा, तेजस्वी ने पकड़ लिया, आगे से नाम बदल दिया। अब राहुल गांधी आएंगे नहीं, क्योंकि
जो सीमावर्ती क्षेत्र था, जो इनका वोट बैंक जिसको ये समझ रहे थे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मनीष भाई मैं आऊंगा। श्याम जी बहुत देर से शाम बैठे। श्याम जी प्लीज आपसे सवाल था मेरा। पूरा माओवादी। श्याम जी आपको आवाज आ रही है मेरी? तेजस्वी यादव घूम रहे हैं। श्याम जी प्लीज मुझे बताइए ना, लड़ाई किससे है आरजेडी की? जेडीयू से, नीतीश कुमार से, कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? कंटेंडर कौन है, चैलेंजर कौन है आपका? देखिए रोहित जी, हम लोग शुचिता की राजनीति में विश्वास करते हैं। क्या बात है। व्यक्तिगत हम लोग की लड़ाई किसी से नहीं है। ठीक है। हम लोग एक लोकतंत्र का जो मूल मर्यादा है, जो तकाजे हैं, उसको सामने रखते हुए, संविधान को सामने रखते हुए। तेज प्रताप के बारे में क्या ख्याल है श्याम जी? तेज प्रताप के बारे में बहुत सारी परतें खुल जाएंगी मनीष भाई, यहाँ से टीवी डिबेट से चले जाइएगा, ठीक है? इसलिए मुझे अपनी बात रखने दीजिए और आपके बात पर मैं आऊंगा, जो सवाल आप करना चाहते हैं। तो मैं तो पॉइंट दे रहा हूं आपको, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। पिछले 20 वर्षों में जो स्थिति बनी हुई है, देखिए ना, अभी आप बीमारू राज्य में भी बिहार सबसे पीछे है, गरीबी में सबसे अव्वल नंबर पर है, पलायन किया, अपराधी बेलगाम हो गए हैं। आप जानते हैं, आपने इस पर कई डिबेट किए हैं रोहित जी, मुझे पता है कि जो अपराधियों के हौसले बुलंद होने के पीछे मूल कारण कि जो शराब माफिया की जो सियासी पकड़ बिहार में है। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन रोहित जी मैं तो बल्कि आपको आग्रह करूंगा कि बिहार का दौरा कीजिए, जमीनी रिपोर्ट आपको पता चल जाएगा वहां पर स्थिति क्या है। मैं सोशल ऑडिट करा ले चाहे तो मूल बात क्या है कि व्यक्तिगत तौर से हम सबका सम्मान करते हैं, ठीक है, लेकिन जो लोकतांत्रिक रूप से, नीतिगत रूप से जो बिहार पिछड़ा हुआ है, क्योंकि बिहार की जनता के लिए हम लोग समर्पित लोग हैं, तो बिहार को हम लोग सामाजिक न्याय के धारे पर, समाजवाद के धारे पे, धर्मनिरपेक्षता के लाइन पर ले जाके जो हमारे विजन रही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब का, उसके हम बदलने का काम करना चाहते हैं। हम लोग समता मूलक समाज, सामाजिक न्याय का समाज, भागीदारी, हिस्सेदारी, हक हकूक, मान सम्मान दिलाने काम करेंगे। ये हमारा मकसद है। ये आपको मैं बड़ा साफ तो जो अभी श्याम जी बार-बार तो यही कह रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। बिहार में नीतीश कुमार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी दमदार है। वो तो यही कह रहे हैं ना, डबल इंजन काम कर रहा है। आप कह रहे हैं हाँ, डबल इंजन की फेल सरकार है ना। आप इस बात को बताइए, जो आपने जो घुसपैठिया की बात की, रोहित जी, घुसपैठिया पर मेरा एक टेक ऑन जरूर आप ले लीजिए, प्लीज। मैं, आप जानते हैं कि किसी भी कार्यक्रम में वेट करता हूँ अपनी बात रखने का। श्याम जी आप बहुत सभ्य प्रवक्ताओं में से एक है, मैं इस बात को मानता हूँ। प्लीज गो अहेड। एक बात बहुत साफ तौर से स्पष्ट करना चाहते हैं, जो घुसपैठिया का जो पूरा है, चुनाव पैठिया है। झारखंड में चुनाव हुआ, घुसपैठिया भाग गया, ठीक है। बिहार में अब तक चुनाव है, वहां पर चुनाव तक घुसपैठिया रहेगा कि चुनाव पैठिया रहेगा, वो खत्म हो जाएगा, बंगाल में आ जाएगा, और ये चीज चलता रहेगा। जो नैरेटिव बना के, एक बात और बहुत नोट करने वाली बात है कि 2014 से पहले अब ब्लैक मनी आ रही थी, स्विस बैंक के सारे अकाउंट के डेटा इनके पास थी, 11 साल से वो मुद्दा गायब है। 2G के स्पेक्ट्रम में आप जानते हैं कि अदालत में कुछ भी फैक्ट नहीं मिला, तो किस तरह से माहौल मिजाज बदल के आप जो है सत्ता लेते हैं, लेकिन सारे संपत्ति को आप किसको देते हैं? नहीं, लेकिन श्याम जी सीधा सवाल आपसे पूछूं, आपकी की बातों पर अगर आप ये कह रहे हैं कि ये सारी बातें हवाई हैं, तो आपकी भी तो जिम्मेदारी है। अब वापस, अब मान लीजिए बिहार में कुछ ऊपर नीचे हो गई, वापस इनकी सरकार बन गई, तो सिर्फ कंप्लेंट थोड़ी कर पाएंगे आप। जनता के बीच जा रही है ये बातें, जनता मान रही है आपकी बातें। भले ही आरजेडी के कितने ही प्रवक्ता मेरे शो पर आए, मैं सबको टाइम देता हूं, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री कह के गए थे इस मिल की चीनी की चाय मैं पी के जाऊंगा, वो मिल है कि नहीं है भगवान जाने, लेकिन सत्ता की मिठास तो मिल ही रही है ना एनडीए को, बीजेपी को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को। देखिए इसमें रोहित जी मुझे कुछ नहीं करना। आज की बिहार अधिकार यात्रा में आपने भीड़ देखी है ना, बस बहुत बढ़िया भीड़ है, बुलाई गई भीड़ नहीं है। जो भाजपा की जो रैली में बुलाई गई भीड़ होती है, आपने देखा ना, सोशल मीडिया पर क्लिपिंग्स आ रही है ना। हमारे यहाँ बुलाए नहीं जाते, जनता की रैली है, ये मैं स्पष्ट कर दूं आपको, ठीक है। उसमें आप भीड़ देखिए, बिहार की जनता आरजेडी के साथ है, महागठबंधन के साथ है। बस मनीष भाई आप लोग जोड़ तोड़ की सरकार। प्रभात जी मैं आपको 40 सेकंड दे रहा हूं, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है, उसके बाद भी आप बोलेंगे, लेकिन जल्दी से एक क्विक कमेंट दे दीजिए मुझे इस बात पर। प्रभात जी वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार फेल है, डबल इंजन फेल है, नीतीश कुमार फेल है हर मोर्चे पर। 40 सेकंड्स प्रभात जी, फिर वापस आपको ही दूंगा मैं प्लेटफॉर्म। पार्टी के लोग अपनी अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में बोलते हैं, और वह बोलते हैं जिससे उनके पार्टी को लाभ हो। तो जो श्याम जी कह रहे हैं वो अपने पार्टी के लाभ के लिए बोल रहे हैं। और एक बात तो है तय है कि अच्छे प्रवक्ता है, अपनी बात को अच्छे ढंग से रखते हैं, और अच्छा लगा मेरे शो के लिए, बिग कॉम्प्लीमेंट। लेकिन जिस हक और हकूक की बात कर रहे हैं, विश्वकर्मा योजना तो अभी
नरेंद्र मोदी जी ने लागू करके गए। हाँ। और उन्होंने कहा भी है कि जितने लोग भी हैं, छोटे छोटे कामगार हैं, हाँ। चाहे वो नाई हो, बढ़ई हो, लोहार हो, उन सब के लिए एकीकृत योजना लाई गई है, विश्वकर्मा योजना। ठीक है जी। इसके तहत उनको बहुत सारे फंड मिलेंगे बैंकों से, और लगातार बैंकों को कहा भी जा रहा है, कहा भी गया है कि आप उन्हें लोन प्रोवाइड करें। ठीक है। और बैंक वगैरह भी इसके लिए तत्पर है, वो उन्हें लोन प्रोवाइड कर रही है। एक बराबर सीमांचल का एक बड़ा मुद्दा होता है, वो होता है बाढ़ का। आपको पता होगा कि कोसी नदी, कोसी और चेची, यह परियोजना लाई गई है। इससे यह होगा कल ही मैंने कि बताई थी, बाढ़ पे अंकुश लगाया जाएगा। और मुझे लगता है कि चाहे वो आरजेडी के लोग हों या कांग्रेस के मित्र हमारे हों, यह लोग भी सहमत होंगे कि जो प्रकोप है, प्राकृतिक प्रकोप है, इस पे भी केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के योजना ला रही है, और उसको ला करके बाढ़ के प्रकोप से जनता को बचाया जाएगा। ठीक है। और यह परियोजना है कोसी और चेची परियोजना, यह तो इसलिए है कि भाई कृषि के क्षेत्र में भी जो सिंचाई का उपयोग किया जाए, जो बनाया जाएगा वो नहर में पानी योजना के तहत दिया जाएगा, सो दैट कि वहाँ पे अधिक से अधिक लोगों का सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो। और लोग, प्रभात जी आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, श्याम जी बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन जनता क्या इन्हीं चीजों पर वोट देती है क्या, कि ये लग गया वो लग गया? जनता के बीच में तो यही मुद्दे ज्यादा बात होती है ना, चाय की टपरियों पर, बिहार में अलग अलग गाँव में जो लोग आकर बैठते हैं खाट पर, वो बात इसी को लेकर करते हैं ना कि तेजस्वी जी निकल रहे हैं, मोदी जी आज आए थे, मोदी जी ने बोला कि ये हमारे वोट चोरी कर रहे हैं, घुसपैठियों को बुला रहे हैं, घुसपैठियों की ढाल बन रहे हैं। इस पर होती है ना बात, कि नहीं होती? नहीं, बातचीत तो सब चीज पे होती है। चाय के टपरियों पर बैठ के वो क्या बात करते हैं? बात तो यही करते हैं कि हमारे हित की बात कौन कर रहा है। तभी तो लोग रैली में जाते हैं, अधिकार यात्रा। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन श्याम जी यही कह रहे हैं दोनों इंजन फेल है। तेजस्वी जी भी कह चुके हैं भ्रष्टाचार में डूबा हुआ इंजन है। प्रभात सर, सीधा आरजेडी क्या कुछ कह रही है? वो यही तो कह रही है कि अभी आप हमारे महागठबंधन को बार बार देख रहे हैं, वहां भी तो सब कुछ ठीक नहीं है, माजी साहब नजरें दिखा रहे हैं, लेकिन इस बार मैं ये मान रहा हूं, एक्सपर्ट्स भी ये मान रहे हैं कि जेडीयू की पोजीशन मजबूत है, क्योंकि 400 पार तो हुआ नहीं, 240 पर रुक गए। आपका भी केंद्र में बहुत मजबूत हाथ है, इसलिए बार्गेनिंग टेबल पर जेडीयू मजबूत है इस बार। देखिए, जहां तक एनडीए गठबंधन का ये लोग हिस्सेदार हैं जी, यह लोग आपस में बार्गेनिंग नहीं करते हैं। ठीक है। और यह भी देखे होंगे आप लोग कि हम लोग कभी ईवीएम पे कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं करते हैं, कोई आक्षेप नहीं लगाते हैं कि हमारी सीटें कम ये आई है, भाई ये वजह है। जो फाइट करेगा, जो लड़ाई लड़ेगा जनता के लिए, वह जीतेगा। ठीक है। हम कार्य करेंगे, हम जीत रहे हैं। कुछ गलतफहमियां हो गई थी, जनता को मैसेज सही से नहीं पहुंच पाया, हम लोग कन्विंस नहीं कर पाए, हम लोग की सीट कम आई। लेकिन क्या हम लोगों ने ईवीएम पे कोई आरोप प्रत्यारोप किया? नहीं। क्या इलेक्शन कमीशन पे हम लोगों ने कोई इशारा किया, कुछ कहा? प्रभात जी आप बहुत अच्छे हैं, यकीन मानिए आप जैसे प्रवक्ता बहुत कम मुझे मिलते हैं, लेकिन आप लोगों ने भले ही ईवीएम और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर सवाल नहीं उठाए, लेकिन पिछले चुनावों में चिराग पासवान की तरफ आंखें बौएं चढ़ा ली थी ना कि इनकी वजह से सीटें कम हुई। मैं झूठ नहीं बोलता, देखिए अगर गलत हूं तो करेक्ट कर दीजिए। देखिए, राजनीतिक दल में मानवीय संवेदनाएं होती हैं। वह अपने साथियों को, अपने साथ रह रहे गठबंधन के लोगों को या आसपास के लोगों को जो भी घटता है, वह अपने भावना को छुपाती नहीं है। ठीक है। जब यह लगता है कि सामने से गलती की गई है, तो इसारा करना तो बनता है। ठीक है। इशारा भर किया कि यह नहीं होना चाहिए था जी। क्या इससे इतर आप लोगों ने कभी देखा कि कोई उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप किया गया या उन्हें कुछ कहा गया? गठबंधन के धर्म को निभाते हुए हम लोग सरकार बनाए और सरकार चलाए। ठीक है। जब आप गठबंधन में होते हैं तो एक दूसरे का ख्याल रखना होता है। ठीक है। अगर जनता की तरफ से कोई सवाल उठती है तो उस सवाल का जवाब भी देना होता है। ठीक है। अगर दो गठबंधन है, किसी एक पर भी आंच आ रही होती हो, तो साथ वाला व्यक्ति साथ तो देता है और अंत समय तक साथ देता है, लेकिन वह यह चाहता है कि जनता जो जवाब चाह रही वह जवाब आप दें। ठीक है। जब आप चूकेंगे तो रास्ता अलग होता है। प्रभात जी आपने बहुत शानदार मैसेज मुझे दे दिया, इशारा भी आपने बहुत शानदार दे दिया। मुझे लग रहा है संवेदनाओं से मनीष भाई अलग नहीं है। मनीष भाई मेरे मित्र, मेरे सखा, बहुत समझदार भी हैं। मनीष भाई, समझदार को तो इशारा काफी है, अभी भी प्रभात जी ने दे ही दिया इशारा। अब देखिए, जेडीयू को भी मनाना है, बड़ा भाई छोटा भाई वो मैं आप पर छोड़ता हूं, कौन है क्या नहीं है। चिराग पासवान जी को भी है, चिराग पासवान जी ने तो कई बार आड़े हाथों लिया ही है सरकार को,
फिर मांझी साहब भी ऐसे कह रहे हैं कि मुझे 15, 20, 30, 40 सीटें तो चाहिए वरना 100 सीटों पर खड़ा कर दूंगा। ये सारी बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है। इस बार आरजेडी इंडिया ब्लॉक से लड़ने के साथ साथ घर में भी घमासान है क्या मनीष भाई? गठबंधन के लोग, एनडीए गठबंधन के लोग हैं, हाँ, सबों के आप सुने होंगे। हाँ, वहां से एकीकृत बयान ही आ रहा था, एकीकृत आवाज ही आ रहा था। हाँ, तो मुझे नहीं लगता ये कोई कंफ्यूजन है या किसी तरह कंफ्यूजन लोग छोड़ रहे हैं आपस में। ठीक है, ठीक है। चाहे आप हम के मांझी साहब का ही लें तो देखिए कितना अच्छा उनका भाषण रहा है, पूर्णिया के लोगों के लिए भी रहा, बिहार के लिए भी रहा है और गठबंधन के लोगों के लिए भी रहा। वाह, ठीक है। मनीष भाई से रिएक्शन ले लो। मनीष भाई प्लीज इस बार अंदर खाने घमासान है कि आरजेडी इंडिया ब्लॉक, ये बड़ा चैलेंज है। बड़ा चैलेंज कौन सा है? बड़ा चैलेंज देखिए, एनडीए के लिए बिहार में कोई बड़ा चैलेंज, एनडीए के लिए बस एक ही चैलेंज है, बिहार को जंगल राज से मुक्ति बचाना। ठीक है, मुक्ति तो दिला दी 2005 में बिहार की तरफ, लेकिन बिहार को कैसे जंगल राज से रोके रखना है, यह हम सभी लोगों की ही प्राथमिकता है। और आप देखेंगे चाहे सिंह हो, चाहे चिराग गेहूं, चाहे या उपेंद्र कुशवाहा, ये ऐसे घटक, ये ऐसे नेता है जिन्होंने कभी लालू प्रसाद के साथ समझौता नहीं किया। आप शुरू से देखिए, ठीक है, वहां से राजनीति हुई, वहां थे सभी लोग, पहले तो कांग्रेस के खिलाफ। सैनी साहब को मिस कर गए आप लेकिन वहां 20 में आपके साथ थे, इस बार दूसरी तरफ है सैनी साहब। हाँ जी, सैनी साहब को मिस कर गए आप? नहीं, सैनी साहब जी विकास की बात करते हैं। सैनी साहब भी जब हमारे साथ आए, सैनी साहब तो तभी मंत्री बने, हार गए थे तो भी मंत्री बने हमारे साथ, ठीक है, आकर। तो यह विकास के पथ पर अगर चलना चाहेंगे तो हमारे साथ ही आएंगे, कहाँ जाएंगे? क्योंकि उनको पता है अब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनने की उनकी लालसा है। तो देखिए, शायद अगर उधर पूरा हो जाए तो हो जाए, लेकिन अभी तक तो लालू परिवार के बाहर कोई हुआ नहीं है। और यह जो यात्रा चल रही है, यह यात्रा किसकी चल रही है? यह यात्रा तो उसी की है ना। वही तेज प्रताप अपने अधिकार के लिए निकले हैं, तेजस्वी अपने अधिकार के लिए निकले हैं। अब देखिए, मीशा भारती बेचारी, वो बहन हमारी जो है, वो नाराज होकर घर बैठी हुई थी। अब बीच बीच में रोहिणी आचार्य देखिए, जब यात्रा छपरा से गुजर रही थी तो बेचारी सिंगापुर से चली आई अपने अधिकार के लिए। वो देखे होइएगा, तब तक नहीं थी बिहार में, लेकिन जब यात्रा वो छपरा की तरफ जाने लगी तो वो सिंगापुर से चली आई कि यह हमारा अधिकार है, यह हमारा अधिकार। तो देखिए, ये जो लालू परिवार, लालू जी के परिवार के लोगों के जो अधिकार की बात है, जिसको बिहार की जनता ने 2005 से छीन रखा है उनके करनी के कारण, ये उसी की अधिकार यात्रा। और बिहार के लोग जानते हैं कि इनको एक दिन भी बिहार बंद करने का मौका मिलता है तो किस प्रकार से जंगल राज स्थापित हो जाता है। ठीक है मनीष भाई, मैं आपको 40 सेकंड और दे रहा हूँ। मनीष भाई, आपको मैं 40 सेकंड और दे रहा हूँ। प्लीज आप मुझे बताइए ना, बेरोजगारी, पलायन, ये बड़े मुद्दे तो है ना, लेकिन अब क्या घुसपैठ, ये भी बड़ा मुद्दा है क्या? और उस पर स्टैंड क्या होने वाला है? इस पर क्या कुछ काम होने वाला है? देखिए, घुसपैठ जो है वो एक बड़ी बहस का विषय है। घुसपैठ, इंदिरा गांधी ने घुसपैठियों को बांग्लादेश के युद्ध के बाद जो लोग इधर आए वोट बैंक के कारण, उन्होंने घुसपैठ में कानून संशोधन करके उसको मान्यता दे दिया था। एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो भारत का नागरिक बन गया था, हम सभी लोग जानते हैं। उसके बाद से लगातार, ठीक है, सीमा की सुरक्षा, कमजोर सीमा के कारण घुसपैठ होता आया है। ठीक है, ओपन सीमा रहा है, घुसपैठ होता आया है। लेकिन ये घुसपैठ नुकसान किसको कर रहा है? अगर मुस्लिम आबादी आ रही है तो किसका हक खा रही है? मैंने बोली ये बात, तो कहीं तो खा रही है जो भारतीय है। बिल्कुल सही बात। और उतना ही नहीं, तो उसके लिए हर लोगों को प्रयास करना चाहिए, सामने आना चाहिए। और घुसपैठ पर तो ज्यादा इफ एंड बट्स होने भी नहीं चाहिए। श्याम जी गलत तो नहीं कह रहा? बेरोजगारी, पलायन की बात तो आरजेडी कर रही है, लेकिन घुसपैठ पर स्टैंड क्या? श्याम जी, 1 मिनट फॉर यू। जी बोलिए सर, बोलिए, 1 मिनट। हाँ, इस विषय पर हमारा क्लियर टेक ऑन है। हम लोग जो है सिर्फ चुनावी नहीं है भाजपा की तरह, जेडीयू की तरह और एनडीए की तरह। हमारा एक बड़ा मकसद है लोकतंत्र को लेके। और अगर कोई घुसपैठिया है जो बाहर का है, ठीक है, तो कौन मना कर रहा है जांच करने के लिए, पकड़ने के लिए? लेकिन एक बात आप बताइए रोहित जी। हाँ जी, SIR बड़ी प्रक्रिया बिहार में हुई, पूरी आपाधापी मची रही, जो जारी है, जो परेशानी का सबब रहा, अदालत का भी हमने रुख किया। नहीं, वो तो वोटर लिस्ट साफ करने के लिए हुई थी। घुसपैठियों को हटाने का काम तो गृह मंत्रालय का है। क्विक कमेंट्स, प्रभात साहब, क्विक कमेंट्स प्लीज, कंक्लूड कर दीजिए। नहीं, यहाँ SIR को लाने का कोई मतलब नहीं है।
SIR अलग है, मैंने बोल दिया SIR अलग है, वो अलग मुद्दा है। सिटीजनशिप अलग है। कि वो चुनाव आयोग का अपना मुद्दा था कि वो चाह रही थी, स्क्रूटनी करना चाह रही थी, उन्हें लग रहा था कि कौन है नहीं है, वो अपना है। राज्य सरकार उसमें साथ दे रही थी और तमाम राजनीतिक दल भी उसमें साथ दिए। ठीक है। और वह तमाम राजनीतिक दल भी यह चाह रहे थे कि जो एक ही आदमी अगर 3-4 विधानसभा में उनका नाम हो या 3-4 लोकसभा में नाम हो, क्योंकि ट्रांसफर होता है लोगों का तो नाम नहीं, और बड़ा देश भी है, ये वो चीज थी वोटर लिस्ट को साफ करने की। अभी श्याम जी पूछ रहे इसका फायदा क्या हुआ, इस पर भी मैं आगे बात करूंगा। आज मुझे वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, बहुत धन्यवाद मनीष जी, थैंक यू। प्रभात जी, थैंक यू सो मच। श्याम जी, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच, आप जुड़े मेरे साथ। तो देखिए, एक चीज तो बिल्कुल साफ है, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर कोई इफ एंड बट्स नहीं हो सकते। उनमें से एक बड़ा मुद्दा है घुसपैठ का। इस पर सभी पार्टियों को एक साथ आना चाहिए, एक ही रिएक्शन होना चाहिए कि घुसपैठ नहीं चाहिए। 5 की हड़ताल में आज इतना ही। नमस्ते।